फिजिक्स में बेटा 85 मार्क्स लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो बच्चे टॉप पोजीशन लेना चाहते हैं 85 में से 85 और वो थोड़े से चैप्टर करके सिर्फ 6 चैप्टर करें, उनके 80 प्लस आराम से आ जाएंगे। मार्क्स जो हैं वो 60 प्लस आ जाएंगे सिर्फ 4 चैप्टर से। मैं कह रहा हूं सिर्फ 4 चैप्टर। वो आपके ख्वाब में भी आना चाहिए ये सवाल। जिस दिन पेपर देने जाए उससे पहले आपके ख्वाब में आना चाहिए ये सवाल। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। अहम 3 लॉन्ग क्वेश्चन है ये, बार बार रिपीट होने वाला सवाल है जी। हॉट फेवरेट। मैं पेपर बनाकर का सबसे अहम लॉन्ग क्वेश्चन। एग्जामिनर का दिल ही नहीं करता इसके अलावा कोई और सवाल देने का। बेटा आपने जो क्वेश्चंस में गलती करते हैं वो मैं आपको बता दूं। बच्चे का क्या कसूर है? बच्चे ने तो सारा वही लिखा याद करके। अब बोर्ड में नंबर का रास्ता भी बनाया जाए और नंबर भी अच्छे सर आएंगे इंशाल्लाह। कमाल कर, ये फॉलो करें इस चीज को। मैं कहता हूं गारंटी से इनके नंबर आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका पेपर जो है वो उर्दू का बहुत अच्छा हुआ होगा और मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपका पेपर किस तरह का हुआ और आपके लिए लिम्स एकेडमी की मैनेजमेंट की तरफ से नेक ख्वाहिशात आपके पेपर बहुत अच्छे हों। आज मेरा यहाँ बैठने का मकसद जो बिलावल इफ्तिखार साहब हैं, हर बंदे को अपने पास बिठाते हैं और हर बंदे का इंटरव्यू करते हैं और आपको मुफीद मशवरे जो है वो आप तक पहुँचाते हैं ताकि आपके अच्छे नंबर आएँ और रोशन मुस्तकबिल में अहम किरदार अदा कर सकें। आज मैं यहाँ बैठकर होस्ट के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ और एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत से मैं मुखातब होने जा रहा हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल एजुकेशन असम्बली में बतौर डिप्टी स्पीकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और फिज़िक्स के एक मायानाज प्रोफेसर हैं। मेरी मुराद इंजीनियर बिलावल इफ्तिखार साहब। लिम्स एकेडमी में जो हर दफ़ा बोर्ड में पोजीशन आती है उसमें सबसे अहम किरदार फिज़िक्स में 85 मार्क्स, बहुत से मेरे पास प्रूफ मौजूद हैं और 200 नंबर एफएससी में। सर आज मैं आपसे मुखातिब हूँ, मुझे इसका मौका मिला तो आप लोगों से बड़े सवालात पूछते हैं, बड़े गैस पेपर निकलवाते हैं, बहुत सी बातें निकलवाते हैं। आज हम आपको पकड़ेंगे और बच्चों के लिए इंशाल्लाह मुफीद मशवरे लेंगे आपसे और आपने हमें 85 में से 85 नंबर दिलवाने हैं और इंशाल्लाह हमने 200 नंबर लेना है। सर जो आपके पास गुर है, जो आपके पास वो गिदड़ सिंगी है, जो आप बच्चों को वो सुंगाते या दिलाते देते हैं, सर आज वो हमारे बच्चों को बताएं। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर होगा। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबर साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैंने कहा था मैंने वीडियो अकेले बना लूंगा, लेकिन आपने कहा नहीं, मैंने पूछने आपसे सवाल। बच्चे जो हैं वो मुझसे बड़े सवाल पूछते हैं कि सर फिजिक्स, अगर नेक्स्ट पेपर फिजिक्स का है, उर्दू का पेपर उम्मीद है बहुत अच्छा हुआ होगा बच्चों का। तो बिल्कुल सर ने दुरुस्त फरमाया कि इंशाल्लाह फिजिक्स में 200 नंबर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, 85 में से 85 एक पार्ट में और प्रैक्टिकल्स के आपको पता है 30 मार्क्स। इस दफ़ा थोड़ा सा वो तब्दीली आई है, उसके बारे में भी आपको बाद में गाइड करेंगे इंशाल्लाह। आपने हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। तो फिजिक्स में बेटा 85 मार्क्स लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने आपके साथ जो चीज़ें शेयर करनी है उसमें आपके साथ प्लान शेयर करने उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने सारी तैयारी की हुई है लेकिन अब वो चाहते हैं स्मार्ट वर्क करना है कि हमने थोड़े से चैप्टर करके, टाइम थोड़ा होता है ना बच्चे को, बस भागम भाग पड़ी होती है कि भाई मैंने ये करना है कि वो करना है, पता नहीं चलता क्या कुछ तैयार करना है। वो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा आपने कितने चैप्टर तैयार करने हैं। जो बच्चे टॉप पोजीशन लेना चाहते हैं 85 में से 85 और वो थोड़े से चैप्टर करके सिर्फ 6 चैप्टर करें, उनके 80 प्लस आराम से आ जाएंगे। ठीक है, यहां पे मैं गारंटी दे रहा हूं। और उसके बाद जिन बच्चों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की, उन्होंने भी करनी है, सिर्फ अभी उन्होंने बुक पकड़ी है, जैसे मैंने बुक पकड़ी हुई है सेकंड ईयर की, तो उन्होंने अभी स्टार्ट ही करना है, तो सिर्फ 4 चैप्टर करके चले जाएं, उनके 60 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह हम गाइड करेंगे और इस वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। चैनल को आपने अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह वीडियोस हम आपके लिए आगे, मुताला पाकिस्तान का पेपर है, फिर फर्स्ट ईयर वालों के लिए, फिर प्रैक्टिकल्स की सारे मामला इंशाल्लाह आपके साथ चलते रहेंगे। तो अच्छा सर एक बात और है जी सर कि बच्चे मुझे अक्सर बताते हैं, पोजीशन होल्डर बच्चे बताते हैं, आपने आज वो भी गुर बताने हैं कि आप वो MCQs कहाँ से उठाते हैं, एक्सरसाइज से उठाते हैं, अंदर से उठाते हैं, वो अलहदा से जो टेबल बने होते हैं वहां से उठाते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से उठाते हैं। जो सवालात आप पेपर में देते हैं 100% पेपर वही आता है। उर्दू में गड़बड़ हो जाती है, उर्दू में आगे पीछे हो जाता है हमारा, कोई कंसेप्चुअल पेपर दे देता है, लेकिन जो सवालात 100%, ये नहीं वो चॉइस वाला पेपर भी वहीं से आता है। आज वो आप गुर बताएंगे
कि ऐसे नहीं दो वो रहीम रियाज आपकी स्टूडेंट हाँ जी, 200 नंबर पूरा, ठीक है ना? उसमें सिर्फ उसकी आए, बाकी उस साल किसी के भी बोर्ड में किसी के नहीं आए। 2 बच्चे थे पूरे पूरे बोर्ड के अंदर जिनके इसके अलावा जिनके 200 नंबर थे। हाँ, आपने वो गुर बताने बच्चों को कि सर कहाँ से इनको ये भी सवाल बताएंगे कि कहाँ से सवाल आएंगे, और ये भी बताना है इनको मैंने कि करने कैसे हैं। करने कैसे। अक्सर बच्चे जाते हैं, गवाही देंगे जो वीडियोस देख रहे हैं। हमारी पोजीशन होल्डर बच्ची ने वो न्यूमेरिकल गलत किया था। हाँ जी, हाँ जी। वो करने कैसे ये लाजमी बताएंगे। हाँ जी, ये वो कंफ्यूज होकर गलत करके आई। अच्छा, ये भी इनको बताएंगे करने कैसे हैं। बहुत सारे बच्चे, मैं कह रहा हूँ, ये गवाही देंगे कि पेपर जब रीचेक करवाने जाते हैं ना, ये तो इनका वो उन्होंने एग्जामिनर ने अपनी तरफ से ठीक लिख के आते हैं। एग्जामिनर ने एक नंबर इनका काटा होता है। वो वजह इनको मैंने बतानी इस वीडियो के अंदर। वो वजह, ये मैं पेपर भी था, ये देखिए 4 नंबर इसमें बच्चों को मैंने, हाँ जी, इन बच्चों को सारे की सारी चीजें जो है वो गाइड करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, इंपॉर्टेंट सवालात की तरफ बढ़ने से पहले मैं बच्चों के साथ पेयरिंग स्कीम शेयर करता हूँ कि जो इस साल एक्सपेक्टेड पेयरिंग स्कीम है वो क्या होगी, ताकि उस हिसाब से बच्चे जो है वो अपने प्लान को जो है वो तैयार कर लें। तो बेटा सबसे पहले आपको सबको पता है। अच्छा सर, पेयरिंग स्कीम के हवाले से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि पेयरिंग स्कीम जो है वो जो बोर्ड की तरफ से वो देते हैं कि इसमें से चैप्टर में से ये सवाल, इसमें से ये, उसके ऐन मुताबिक होती है, या कोई एक मैंने पेपर देखा उसमें ये था किसी चैप्टर में से उसने वो थ्योरी का क्वेश्चन उठाया, ठीक है, और एक न्यूमेरिकल उठाना चाहिए था, मेरा ख्याल, मुझे जो जहाँ तक मेरी मालूम, उसने किया वो थ्योरी के 2 उठा दिए। उसने कहा उठा सकते हैं, क्या ऐसे होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, ये थोड़ा सा बता दीजिएगा बच्चों को। ये बच्चों को मैं सारा गाइड करूंगा इंशाल्लाह। ये एट द एंड ऑफ द वीडियो जो है इंशाल्लाह ये 100% जो है वो सेटिस्फाइड। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, कुछ बच्चे ये करते हैं कि एक थ्योरी का क्वेश्चन सवाल नंबर 1 में से वो निकाल लिया, नीचे वाले का न्यूमेरिकल आता है, उसका न्यूमेरिकल नहीं आता, नीचे वाले का न्यूमेरिकल वो मिला दिया। ऐसा नहीं होगा, सारा गाइड, सारा कुछ ऐसे करते हैं। हाँ जी, वो उधर बढ़ते हैं। सबसे पहले आप एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। 17 एमसीक्यूज जो आपको आने हैं, उसमें से 10 चैप्टर हैं। 7 चैप्टर्स में से आपको 2-2 एमसीक्यूज आएंगे। सिर्फ 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से एक एमसीक्यू आएगा, वो है 13 चैप्टर, उसमें से एक एमसीक्यू आएगा आपको। 17 चैप्टर में से एक एमसीक्यू, और चैप्टर नंबर 20 में से एक एमसीक्यू आएगा। बाकी सारों में से 2-2 एमसीक्यूज आपके पेपर में मौजूद होंगे। ऑफिशियली कोई पेयरिंग स्कीम नहीं होती, लेकिन ये अंदर खाते से निकलवानी पड़ती है। ये वाली पेयरिंग स्कीम मुल्तान बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, लाहौर बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, सब तमाम पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए यही पेयरिंग स्कीम जो है फॉलो की जाएगी। और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर इंशाल्लाह आपको हम गेस्ट पेपर शेयर भी करेंगे। चैनल का लिंक जो है मौजूद भी है डिस्क्रिप्शन में भी, और पहले कमेंट में पिन भी हुआ है। तो ये तो है एमसीक्यूज। और ये करने कहाँ से आप लोगों ने, अहम बात, आपने कोई एक्स्ट्रा अपनी तरफ से एफिशिएंसियां नहीं मारनी। पिछले 5 साल सिर्फ पेपर उठाएं सर जी। ये बच्चे हमें जानबूझ के ये भी उठा लिया, ये भी उठा लिया। पिछले 5 साल में देखें 9 बोर्ड हैं सर। 5 साल के अंदर कितने पेपर हुए होंगे? 45 पेपर। उनमें से जो सवाल आ रहे हैं रिपीट हो के आ रहे हैं, सेम टू सेम। ठीक है, एक चीज हो सकता है, थोड़ी सी स्टेटमेंट बदल दे। मिसाल मैं देता हूं आपको छोटी सी। आपको अगर एक सवाल उसने दिया है कि भाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, बताएं इस 90 डिग्री पे मूव कर रहा है, उस पर कितनी फोर्स लगेगी। वो इलेक्ट्रॉन की जगह कभी प्रोटॉन कर देगा, कभी उसको कर देगा न्यूट्रॉन कर देगा, और कभी न्यूट्रॉन के लिए वो 90 डिग्री इस्तेमाल कर रहा होगा, कभी 0 डिग्री इस्तेमाल कर रहा होगा। स्टेटमेंट थोड़ी बहुत बदलेगा, कॉन्सेप्ट वही होगा। तो अगर न्यूट्रॉन है उस पर फोर्स लगती नहीं है, तो अगर उसने इलेक्ट्रॉन दिया तो कैलकुलेट कर लीजिए। तो इस तरह के सवाल मिसाल दी है मैंने आपको। तो पिछले 5 साल बस पेपर आपने एमसीक्यूज आपने किसी भी मॉडल पेपर वाले आप उठाएं और उनको आप बार बार अच्छे तरीके से तैयार कर लें। किस तरह के सवाल आ रहे हैं आप वही रिपीट होंगे, एग्जैक्टली सेम टू सेम वही रिपीट होंगे, तब्दीली भी नहीं करना चाहते वो उसके अंदर। तो ये एमसीक्यूज हो गए जी। इसके बाद आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। जो मेजर पोर्शन है आपके पेपर के अंदर, 44 मार्क्स जो है वो 85 में से शॉर्ट क्वेश्चन के हैं। उसमें से आपको पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 होगा पेपर के अंदर। और शॉर्ट क्वेश्चन में सब्जेक्टिव में पहला वो आपके पास चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 21 में से आएगा। इकट्ठे नहीं है ये। चैप्टर नंबर 12, 14 और 21 में से तीनों में से आपको 4-4 सवाल आएंगे, और आप लोगों ने इन 12 सवालात में से कोई से 8 सवालात के जवाब देने हैं। और मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपने कौन कौन से चैप्टर्स करके जाने हैं, कौन सा चैप्टर आप छोड़ सकते हैं, आपका गुजारा हो जाएगा। सारे चैप्टर करने की जरूरत आपको हरगिज नहीं है। तो ये 12 में से आपने 8 करने हैं। उसके बाद दूसरा जो इसका सवाल होगा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन में, वो आपको चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17 और 18 में से आएगा। ये 4 चैप्टर में से हर चैप्टर के 3 सवाल पूछे जाएंगे आपको। टोटल आपको ये भी 12 सवाल, पहले वाले में 3 चैप्टर थे, उसमें से 4-4 सवाल आएंगे 12। इसमें 4 चैप्टर, हर एक में से 3-3 आने हैं। 12 सवाल आपको दिए जाएंगे 13, 16, 17 और 18 में से।
इनको आप लोगों ने 12 में से फिर 8 सवाल के जवाब देने हैं। कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन सा छोड़ना है, ये भी आपसे भी डिस्कस करते हैं। फिर तीसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा उसमें बाकी जो 3 चैप्टर बच गए हैं, चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 20, इनमें से आएंगे। चैप्टर 15 में से आपको 3 सवाल पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 19 में से आपको 4 सवाल पूछे जाएंगे और चैप्टर नंबर 20 में से सिर्फ 2 सवाल पूछे जाएंगे। ये 9 सवाल होंगे। इन 9 सवाल में से आप लोगों ने कोई से 6 के सिर्फ जवाब देने हैं और ये इस तरह से आप लोगों ने 22 टोटल शॉर्ट क्वेश्चन करते हुए 44 मार्क्स जो है वो गेन करने हैं। अब इनमें से करने कौन से लॉन्ग क्वेश्चन की मैं स्कीम बताने के बाद बताऊंगा, क्योंकि फिर वो कंबाइन करके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपके इकट्ठे कवर होंगे, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम की तरफ आते हैं। इसमें आपको जो पेयर बनेंगे, पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा आपका पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 होगा। ये चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 का कॉम्बिनेशन है, सिंपल है। दूसरा चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर 15 का सीधे सीधे ये पहले 4 चैप्टर्स में से बनेंगे। और ये सर ने जैसे बात की है, सवाल पूछा आपने सर, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। अभी तक बड़े बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि भाई न्यूमेरिकल एक में से आ गया, इसको हमने सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन कर लेना, इसके न्यूमेरिकल ये हम नहीं पाबंद, उसके एग्जामिनर पाबंद है, हम एग्जामिनर के पाबंद हैं। एग्जामिनर हमारा पाबंद नहीं है, वो जैसे आप बात करते हैं बना दी उसका करना है। देखें वो उसने 2 का बस कॉम्बिनेशन बता दी, चैप्टर 12 और 13 का। उसने अगर 12वें में से सवाल दे दिया तो 13वें में से न्यूमेरिकल देगा, अगर 13वें में से सवाल दिया तो 12वें में से न्यूमेरिकल देगा। ये उसकी मर्जी है, वो जिसमें से चाहे दे दे, ठीक हो। लेकिन में से चाहे न्यूमेरिकल दे, जिसमें से उसकी मर्जी है, न्यूमेरिकल दे दे जिसमें से उसकी। अब ज्यादातर ये होता है 12वें में से वो लॉन्ग क्वेश्चन देता है और 13वें में से वो ज्यादातर न्यूमेरिकल दे देता है। कभी कभी वो सेकंड टाइम वालों को घुमा के रिवर्स कर देता है, कभी सेम टू सेम वो भी। ये उसकी मर्जी, वो पाबंद नहीं है। नहीं, ये जेन से निकाल दें कि अगर मिसाल के तौर पर पहले टाइम वालों को चैप्टर 12 में से सवाल आ गया और न्यूमेरिकल आया 13वें में से, आपको भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। ये एग्जामिनर की अपनी मर्जी है, ठीक है। तो ये 12, 13 और 14, 15 का कॉम्बिनेशन है। फिर उसके बाद तीसरा जो है वो डिफरेंट है, चैप्टर 16 और 18 का कॉम्बिनेशन। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 17 और 19 का कॉम्बिनेशन आपको आएगा। और लास्ट जो है चैप्टर नंबर 20 और 21 में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। ये 5 सवाल है, इन 5 में से आपने कोई से 3 अटेम्प्ट करने हैं, 24 मार्क्स। लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता है 5 नंबर का और 3 नंबर का न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। जैसे सर आपने बात की थी कि भाई एक टीचर ने लॉन्ग क्वेश्चन ही दोनों दे दिए, हाँ जी, न्यूमेरिकल दिया ही नहीं है, नहीं दिया सर, वेटेज ही नहीं है। 5 नंबर का सवाल ही होगा, न्यूमेरिकल की वेटेज 3 नंबर की, लॉन्ग क्वेश्चन की वेटेज 3 नंबर की नहीं रख सकता एग्जामिनर, ठीक है। वो 5 नंबर का ही होगा और 3 नंबर का न्यूमेरिकल देना लाजिम है, उसके ऊपर पाबंद है, इस बात का वो पाबंद है बोर्ड की तरफ। अच्छा, बच्चे जोड़ तोड़ करते हैं जी, वो जोड़ तोड़ ये करते हैं, एक सवाल है जी, 3 सवाल दिए गए हैं जी, एक सवाल में से उसको आता है लॉन्ग क्वेश्चन और नीचे वाले सवाल में से न्यूमेरिकल आता है। बच्चा अपनी स्कीम बना देता है, उधर बैठा खुद ही बना देता है। एग्जामिनर की आंखों में वो धूल झोंकने वाला काम, उसको गेड़ा देने वाला, धूल झोंकेगा नंबर नहीं लगाएगा, उसके सामने क्वेश्चन पेपर पड़ा होता है। जी जी बिल्कुल ना, बच्चे अपनी स्कीम बना रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे समझ आ गया। मैं आपकी बात समझ गया सर, ये कह रहे हैं कि आप ये कर रहे होते हैं, एक सवाल का लॉन्ग क्वेश्चन कर लिया, दूसरे का न्यूमेरिकल, तीसरे का लॉन्ग कर लिया, चौथे का न्यूमेरिकल, इस तरह अपनी तरफ से वो कर देते हैं पेपर के अपनी तरफ से कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, आपने जब एक सवाल लॉन्ग क्वेश्चन पेयर अपनी तरफ से बना देते हैं, पेयर नहीं बनाना ना, आप 12वें 13वें का एक पूरा पेयर करेंगे तो आपका पूरा सवाल होगा। बिल्कुल, अगर आपने एक सवाल 12वें का कर दिया, फिर आगे नेक्स्ट जो है वो 14 का एक किया है, उसके बाद 16 का एक कर दिए, तो आप अपने 3 सवाल कर चुके हैं, उनके एक पोर्शन छोड़ चुके हैं। आप आगे 17वें के और 20वें के एक सवाल कर भी देंगे तो कोई उसका फायदा नहीं है आपको, वो नंबर नहीं देगा। नहीं सर, वो क्रॉस है, वो नंबर उसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे आप लोग को। इसलिए इस बात को ईसा ने बड़ा अहम पॉइंट आपने रेस किया। बिल्कुल, तो आप इसको क्वेश्चन का नंबर दे के उसके पार्ट्स का नाम लिख के ए है ये बी खड़े वो लिखे ना। कुछ कम पढ़ने वाले बच्चे ना हमारे, हाँ जी, जुगाड़ लगाते हैं, जुगाड़। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट ये रेस किया। अब आते हैं उस स्कीम की तरफ जो आपने फॉलो करनी है। 6 चैप्टर आप करें, 6 चैप्टर में से कन्फर्म 73 मार्क्स हैं, उसको 80+ में कैसे लेके जाने ये भी मैं आपको बताने लगा हूं। आप जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के पहले 12, 13, 14, 15 और 16, 18 ये 3 पेयर आप करेंगे, इसमें आपके साथ में शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी। इनके आपके टोटल मिलाकर 73 मार्क्स बनेंगे। जरा मैं काउंट करता हूं, आपके सामने काउंट करेंगे। अभी आपने जब पहला लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर दूसरा और तीसरा किया तो इसमें 12 से लेकर 17वें के अलावा 18 तक चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 17वां निकाल दें, वो हम नहीं कर रहे मिसाल के तौर पर,
जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए स्कीम ये है कि उन्होंने एक पेयर एक्स्ट्रा करना है लॉन्ग क्वेश्चन का, 17, 19 वाला भी करना है। 20वें 21वें को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 21वां जो चैप्टर है वो जरा ना सर लेंथी है, उसमें थ्योरी ज्यादा है, बच्चे उसमें पढ़ते भी एंड पे हैं, उनको तैयार नहीं होता सही तरह। तो 17 और 19 में से सवाल इस तरह के हैं जिनमें नंबर पूरे आते हैं, तो वो एक्स्ट्रा पेयर आप लोगों ने वो करना है 4 सवाल। अब आइए मैं 6 चैप्टर में से आपके सवाल पे नंबर पूरे करके बताता हूं आपको। आपने अगर 12वां और 14वां किया तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन का पेयर आपका पूरा हो जाएगा, 4-4 सवाल है दोनों में से। 21वां नहीं भी करेंगे तो कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ 12वां और 14वां सवाल करें, चैप्टर करें, इनके 8 सवाल पूरे हैं और 8 ही करने। जो अगला चैप्टर है वो चॉइस वाला है, चॉइस पे जरूरत ही नहीं है उसकी। ठीक है। और फिर भी बच्चों ने एक्सरसाइज के उसके सवाल किए होते हैं, एक्सरसाइज के सवाल उसके किए होते हैं, उनके एक्स्ट्रा सवाल हाँ जी तैयार हो जाएंगे उनके। 21 में के सिर्फ आप एक्सरसाइज वाले वैसे देख लीजिएगा कि अगर कोई 12 में 14 में से कोई अंदर से कोई सवाल इस तरह का आ जाए, आने कहाँ से बताते हैं आपको। तो 21 जो है उसमें फिर आपके एक्सरसाइज वाले कम से कम आपको पता हो गया यार ये मुझे कॉन्फिडेंस के साथ मैं कर सकता हूँ, अंदर से कोई सवाल आ गया वो मुझे नहीं आता 14 या 12 में से, तो 12वें और 14वें में से 8 सवाल आपके ये पूरे हो जाएंगे। 8 का मतलब 16 नंबर आपके ये पक्के। उसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है 13, 16 और 18, 17 को छोड़ दे इसमें से भी, इनमें से 3-3 सवाल आने हैं और 9 सवाल आपके बनते हैं। आपने करने कितने हैं 8, एक सवाल यहाँ पे इनका एक्स्ट्रा तैयार हो जाएगा, ठीक है, अगर आप 18वें तक तैयार कर लेते, 17वें को छोड़ भी दें। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो चैप्टर नंबर 15, 3 सवाल 6 करने इसमें से आपने, इसको मिला के और लॉन्ग क्वेश्चन के 24 मार्क्स मिला के आपके बनते हैं 73 मार्क्स। और 73 मार्क्स के अलावा एंड वाले जो पोर्शन है उसमें आपने चैप्टर 15, 19 और 20 वाला जो पोर्शन है ना, उसमें आपने 15 के 3 हो गए, सिर्फ 3 सवाल बचते हैं, 6 करने आपने लास्ट पोर्शन में से। उसमें आपने करना ये है चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 20 के सिर्फ एक्सरसाइज वाले सवाल करके चले जाए, शॉर्ट क्वेश्चन, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले। ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं न्यूमेरिकल की जरूरत बात है, अभी तो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक हो गया, 2 न्यूमेरिकल तो करने ही करने हैं ना, 12, 13, 14, 15 और 16, 18 के करने ही करने। हो गया न्यूमेरिकल। 19वें के आपने सिर्फ एक्सरसाइज का सवाल करके चले जाएं आप, और 20वें के आपके तमाम एंड शुरू से लेकर एंड तक सारे सवाल आपको पेपर में आते होंगे, मैं ये गारंटी से कहता हूँ। आपका एक एक्स्ट्रा सवाल भी आपका तैयार हो जाएगा। तो ये आपके एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन आपके 3, अब ये 3 सवाल जब 19वें के साथ शामिल करेंगे, 6 सवाल आपके जब 6 नंबर इसके ऐड करेंगे 73 में, तो 79 मार्क्स बन जाते हैं इनके, सिर्फ 6 चैप्टर करने से और 19, 20 के एक्सरसाइज के सवाल करने से 79, 85 में टोटल मार्क्स। दरिया को कूजे में बंद कर दिया, दरिया को कूजे में, बाकी इनको जरूरत ही नहीं करने की। बाकी ये उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि थोड़े से ही हमें ज्यादा नंबर आ जाए। तो 19वां और 20वां सिर्फ एक्सरसाइज के सवाल, बाकी मैंने आपको बोला 12, 13, 14, 15 और 16, 18 के सारे सवालात और लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करके चले जाएं, आपके 79 मार्क्स। बाकी 6 आपने कहां से करने हैं। बिलावल साहब को देखें, फिक्र सिर्फ बोर्ड के पोजीशन होल्डर बच्चों की नहीं है, बल्कि उन बच्चों की भी फिक्र है। सारे बच्चे हमारे, सारे बच्चे देखो, वो उनके भी चाहते हैं कि अच्छे नंबर आए, अच्छे आएंगे, उनके भी अच्छे नंबर आए, ये भी चाहते हैं भाई शॉर्टकट रास्ता भी बनाया जाए और नंबर भी अच्छे सर आएंगे इंशाल्लाह। कमाल कर, ये फॉलो करें इस चीज को, मैं कहता हूं गारंटी से इनके नंबर आएंगे। ये तो मैंने बहुत देखा है सर कि उर्दू में जो नंबर हैं, वो मैं अपने सब्जेक्ट की थोड़ी सी बात कर दूं, वो कम होते हैं, फिजिक्स में ज्यादा होते हैं। क्या आप तैयारी ऐसी करवाते हैं? नहीं सर, ये सब्जेक्ट इस तरह के, वो हमारे जो अच्छे नंबर अच्छे लेते हैं, लेकिन मैंने देखा आपके सब्जेक्ट में 75, 76, 77 नंबर बच्चों के होते हैं, हालांकि 100 में टॉपर बच्चे होते हैं वो, 100 में से इतने उर्दू में नहीं आते उनके नंबर, इसमें नंबर आते हैं बच्चों के। ये अब इसमें मैंने इनको ये भी बताना कि ये गलती क्या करते हैं। हाँ, ये जो सवाल लिखने वक्त इन्होंने जो आपने सिखाने ना, हाँ, वो बेटे मैंने आप लोगों को ऐसा मैं वाकया शेयर करता हूँ आपसे। ये एक वाकया नहीं है, हर साल यही होता है। जब पेपर चेक कर रहे थे, टेस्ट चेक कर रहे होते हैं बच्चों के, तब भी हम जब एक नंबर देते हैं ना, तो हर साल कोई ना कोई स्टूडेंट मेरे पास आती है या आता है, वो कहता है जी सर मैंने तो ये सही लिखा हुआ है। सही लिखा हुआ है। मैंने कहा जी हाँ जी, कहाँ से लिखा आपने तैयार करके? वो मेरे पास ना उठा के एक बुक ले आते हैं, नाम भी ले लेता, कॉलेज फिजिक्स, सर ये मैंने कॉलेज से लिखा है जी। अब वो कॉलेज फिजिक्स ला के मैंने कहा लेके आए जी। जब वो लेके आते हैं तो उन्होंने यकीन करे हू बहू एक एक लफ्ज वो लिखा होता है, लेकिन वहां मटेरियल पूरा नहीं है वो जितना बोर्ड में चाहिए। बोर्ड में चाहिए तो बोर्ड वाले नंबर काटने हैं कि नहीं? नहीं, आपके लॉन्ग क्वेश्चन के बच्चे हैं, मैं नहीं फैन पे सर। वो तो हमने लॉन्ग क्वेश्चन तो सारे का सारा आपको लिखवाना होता है बोर्ड के ऊपर बकायदा। नहीं, तो अब मुझे ये बताएं बच्चे के क्या कसूर है? बच्चे ने तो सारा वही लिखा याद करके, वही लिखा
अब बोर्ड में नंबर कट गए हैं, वही बताएं बच्चों को फिर सर। मैं वही तो बताने लगा अच्छा उनको एक बात और सर, आप कुछ बच्चों को न्यूमेरिकल नहीं आते होते, लेकिन मैंने सुना है आप कुछ स्टेप बता देते हैं, ना भी आता हो नंबर मिल जाते हैं। हाँ जी हाँ जी, वो ही बताए ना थोड़ा सा बच्चों को, बता तो देते नहीं आता तो बच्चा को स्टेप लिखे 2 नंबर ले लेना। मैं पहले इनको जरा शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बता दूं कि जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, ये कहाँ से करने हैं, सब सेंड भी करूंगा मैं आपको, क्योंकि आपको 50% शॉर्ट क्वेश्चन कम से कम, सर आधे सवाल आते इनको शॉर्ट क्वेश्चन कम से कम एक्सरसाइज से आने, ज्यादा आ सकते हैं, कम नहीं होंगे। कम नहीं होंगे, कॉन्सेप्चुअल या अंदर से चैप्टर थोड़े देगा वो, कम आएंगे। उसकी वजह मैं बता देता हूँ, 50% तो आने ही आने आपको, वो लाजमी पकी पकाई खीर है, फिर भी ना ये खाएं तो फिर बताएं मुझे कसूर किसका है। वो 5 साल पेपर देखिए सर, 5 साल की जरूरत ही नहीं है अभी, ठीक है, वो उसकी तरफ तो बाद में आ रहा हूँ, चैप्टर के एंड पे एक्सरसाइज में मौजूद है। ठीक है, नहीं एक्सरसाइज वाले जो बार बार 5 साल पेपर में आए हैं वो देख लें। है ही 10-10 सवाल है हर अच्छा, चैप्टर के 10 एंड पे। सवाल है, पहले ही थोड़े हैं, ठीक पहले ही 10-10 हाँ। सवाल है, किसी में 10 है, किसी में 12 है, किसी में 15, इस तरह। अच्छा, कभी कभी वो मैंने देखा है फिजिक्स के पेपर में आपके शॉर्ट क्वेश्चन को लॉन्ग बना के दे देता है, ऐसा भी होता है? नहीं ऐसा नहीं होता, अच्छा, ऐसा नहीं होता। नहीं ऐसा नहीं। वो ठीक है। एक आधी दफा उन्होंने अनएक्सपेक्टेड सा दिया, उसमें भी वो फिर मटेरियल डेफिनेशन लिखनी होती, बच्चों को पता नहीं चलता, वो एक आधी दफा ऐसा होगा। मैंने देखा है, मैंने सुना है एक दफा, इसी वजह से मैंने कहा है उसने शॉर्ट को लॉन्ग बना के दे दिया। वो शॉर्ट नहीं था, या लॉन्ग को शॉर्ट कर दे दिया। हाँ। वो शॉर्ट को लॉन्ग, आप बिल्कुल ठीक है ना, वो ज्यादातर पहले शॉर्ट में आता था। ठीक, इलेक्ट्रिक ठीक, पोटेंशियल जो है ना और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, वो दिया हुआ उन्होंने। हाँ। लेकिन वो उसमें डिवीजन थी नंबरों की, कि बच्चों को हमने गाइड किया हुआ था भाई ये इस तरह का सवाल है तो आपने उसको किस तरह अटेम्प्ट करना है। तो बेटा आपने एक्सरसाइज के जो सवाल हैं उसमें से कोई सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता, ठीक है, वो सारे के सारे तैयार करके जाने। 70% तक भी आपको आ सकते हैं, क्यों भला? क्योंकि उसने आपको जो स्कीम बताई होती है उसमें कहा होता है कॉन्सेप्चुअल और एप्लीकेशन बेस्ड आपको सवालात भी आएंगे, 20 to 30% वो आने होते हैं, और वो जो एक्सरसाइज में मौजूद है ना वो भी वही वाले मौजूद है, कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन बेस्ड। तो वो अलग से खुद बनाने की बजाय क्या करता है एग्जामिनर, उसी में से उठा लेता है, वो परसेंटेज भी उसी में से पूरी कर देता है। वाह। तो अगर आप एक्सरसाइज वाले कर लेते हैं तो 50% तो कम से कम बता रहा हूँ, 70% तक आपके सवाल जो हैं वो आपके पूरे हो जाएंगे। बाकी मैंने आपको जो शेयर करने हैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, उसमें देखेंगे आप, वो देख के आप इंशाल्लाह पेपर में जाएं, आपके सारे के सारे सवाल पूरे। एमसीक्यूज भी सर एक्सरसाइज से बच्चे ये बता दें। एमसीक्यूज ना इस बुक के अंदर, सेकंड ईयर की बुक के अंदर अब जो नई स्कोर सारा उसमें दे रहे हैं एक्सरसाइज में, ये इसमें सिर्फ एक चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज में मौजूद है, चैप्टर नंबर 18 में। बाकी किसी में एक्सरसाइज में एमसीक्यूज नहीं होते, सिर्फ शॉर्ट और न्यूमेरिकल थे। ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा तंग इनको यही चीज करती है। अच्छा, वो मैंने इनको इसीलिए शुरू में बता दिया कि ये जो एमसीक्यूज हैं बदल बदल के जो आते हैं, स्टेटमेंट थोड़ी बहुत बदलती है, बाकी सारी चीज वही होती है, वो पिछले प्रीवियस 5 साल से रिपीट होते हैं। नहीं आप भी कोई बच्चों को पैक देंगे एमसीक्यूज का, वो 100-150 जो बनाया आपने, वो शेयर करेंगे इनके हाँ साथ। वो जो रखा हुआ है हाँ, सवाल वो शेयर करेंगे इनके, उनमें से आने वो भी शेयर वो करें। जी तैयार हो जाएंगे, आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, या वो होंगे या उसकी तरह का बिल्कुल वही सवाल होगा, हल्का सा एक स्टेटमेंट बदली होगी थोड़ी सी, हाँ, बच्चे खुश हो जाएंगे। वो बता दीजिएगा ना, गुर बता दीजिएगा। जी, statement जी, कैसे जरूर बनता है। सर। जैसे वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहे थे आप। बिल्कुल सर, ये अहम न्यूमेरिकल्स भी इनके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये बेटा आपने जो क्वेश्चंस में गलती करते हैं वो मैं आपको बता दूं, आप मटेरियल पूरा नहीं देते बच्चे। इवन के की बुक से भी जब तैयार करके जाते हैं ना सर, सेकंड ईयर की जो बुक है ना वो स्कॉलर सीरीज वाली अच्छी लिखी हुई थी। अब नए कोर्स में भी मामला ठीक नहीं है, लेकिन जो पुराना सिलेबस सेकंड ईयर में वो स्कॉलर सीरीज में सारा मटेरियल अच्छा लिखा हुआ है, उसमें बच्चे अगर तैयार करके वही मटेरियल लिखते हैं तो नंबर पूरे आते हैं। बच्चे क्या करते हैं उसमें कोई फार्मूला खुद ही मिस कर देते हैं लिखते वक्त, एग्जामिनर नंबर काट लेता है, कि चीज़ जितनी पूछी होती है उतनी एक्सप्लेन नहीं करते, फिर बाद में रीचेकिंग में जाके कहते हैं हमारा एक नंबर कटा हुआ है। उसमें अपनी गलती नहीं तस्लीम करते कि हमने जो चीज़ लिखनी थी पूरी वो पूरी नहीं लिखी। तो मेरा बेटा जब जाए पेपर में जो चीज़ रिक्वायर्ड है पहले पढ़ें, उसको लिखा क्या, उसने पूछा क्या, उसके मुताबिक उसे आंसर करें, वो आपको पूरे नंबर देगा। और दुआ करें एग्जामिनर अच्छा मिले। कभी कभी वो इस तरह होता है कि एग्जामिनर आपको अच्छा ना मिले, उसकी वजह से नंबर कटते हैं, वरना ज़्यादातर आप लोगों की अपनी गलती भी होती है, इस बात को भी तस्लीम करें। छोटी मोटी गलतियाँ, जैसे मैंने आपसे एग्जाम्पल दी, हर साल बच्चे आते हैं और कॉलेज फिजिक्स से वो मुझे दिखा रहे होते हैं जी ये मैंने लिखा हुआ, लेकिन चीज़ें पूरी नहीं होती, उसमें मटीरियल पूरा नहीं होता है, वो चीज़ें आप लोगों ने गलती नहीं करनी। इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है, बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन से पहले सर एक और भी बच्चों के लिए प्लान है, जो बच्चे बिल्कुल मैंने कहा था बिल्कुल नहीं पढ़ा, उन्होंने सारा नहीं करना, वो सिर्फ पहले 4 चैप्टर करके चले जाए। लॉन्ग क्वेश्चन वाले, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल 12, 13, 14 और 15वां चैप्टर सिर्फ तो 4 अगले 2 भी ना करें। अच्छा, और इनके सुने भाई, उनके मार्क्स जो हैं
वो 60+ आ जाएंगे। सिर्फ 4 चैप्टर से? मैं कह रहा हूँ सिर्फ 4 लो जी, चैप्टर। वो स्टूडेंट्स जो सोए रहे हैं, जिन्होंने मेहनत नहीं की, लापरवाही की है, देखिए इंजीनियर सर, साहब की बात सुने। मैं देखिए 12वीं और 13वीं में से टोटल जो पेपर बनना है ना 25 नंबर का बनना है। वाह। 14वीं 15वीं में से टोटल पेपर 26 नंबर का इनका आना है। नहीं, इन 4 चैप्टर्स में से भी आप हमें गैस बताएंगे? बताएंगे इनको। हाँ, आप हम वही करके चले जाइए। ठीक है, लो जी, सुन ले जी, गैस मिलेंगी आपको इन 4 चैप्टर्स में से भी मिलेंगे इंशाल्लाह। तो ये 51 नंबर बनते हैं टोटल जिनका पेपर आना ही आना है, 51। बाकी एमसीक्यूज वगैरह इन्होंने कर ही लेने हैं, जो मैंने इनको बोला प्रीवियस 5 साल से करें, वो अभी इसमें अगले चैप्टर्स के शामिल नहीं है। मतलब 16 से लेकर 21 तक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एमसीक्यूज हैं ये 51, ये 10, वो 61 नंबर इनके आ सकते हैं। सिर्फ 4 चैप्टर करें और वो 5 साल मैंने आपसे बोला सिर्फ एमसीक्यूज करने बाकी होंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा ये उनके लिए, जो टॉपर बच्चे हैं उनके लिए मैंने आपको बोला है 3 पेयर नहीं, आपने 4 पेयर करके जाने लॉन्ग क्वेश्चन के। कुछ अहम लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन अगर आपने चॉइस पे कर रहे हैं, कुछ चीजें स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं चैप्टर्स, अगर चैप्टर छोड़ रहे हैं तो फिर जो चैप्टर के अंदर से बाकियों में से सवालात करने हैं उनमें से कुछ नहीं छोड़ना आपने। ये ना उसमें भी फिर कहेंगे नहीं ये भी कर लूँ, ये ना करूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ। तो ये इनको जो अहम चीजें शेयर करने लगा हूँ वो देखिएगा। चैप्टर नंबर जो 12 है उसमें जो अहम 3 लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग का चार्ज आपने करके जाना है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। अहम 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होने वाला सवाल है जी, हॉट फेवरेट। मैं पेपर बनाऊं तो ये बार बार पेपर में यही भी दूंगा। दो जी, इस दफा भी आना है, फिर नोट फरमाओ। एक ये और इसके साथ एक दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये इस चैप्टर के वो सवाल है जो 9 बोर्ड्स के पेपर हो तो 4 या 5 बोर्ड्स में कम से कम लाजमी आ रहा हो। दिए उसने ये वो दो सवाल है, वो जो आप बता रहे थे ना, लाइक एक शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग में दिया हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एज पोटेंशियल ग्रेडियंट था, वो एक आधे बोर्ड में उन्होंने अनएक्सपेक्टेड सा दे दिया होता है। तो इसके बाद आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज और मिलीकॉन मेथड से इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज फाइंड करना है वो, ये भी अहम सवाल है। और कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अहम 3 लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी। तो ये जो सवालात हैं ये तैयार करके जाए। एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर सवाल है लॉन्ग क्वेश्चन, अहम इतना अहम नहीं है, ठीक है। इसी तरह एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इतना ज़्यादा अहम नहीं है। वो जो फोटोकॉपियर रिंकजेट प्रिंटर है वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने पहले बोले वो ज़्यादा अहम है। इनको जो मैंने अब बोले हैं इनको आप सरसरी सा देख के लाजमी चले जाइएगा, ताकि अगर को आए तो आप इनको अटेम्प्ट कर पाए। ये चैप्टर 12 में से है। चैप्टर नंबर 13 में से रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर, अहम 3 लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट इससे कर रहा हूँ। इससे पहले ओहम्स लॉ और इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैं, ये इतने अहम नहीं है, इनको आप शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह के हवाले से भी देख के चले जाएंगे, तो लॉन्ग में अगर आ भी जाए तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर, रियोस्टैट आपने करके जानी है। इलेक्ट्रिक पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर्स, ये बच्चे ना बड़ा लाइट लेते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन ये पेपर में बड़ी दफा, और ये मुझे याद है जब मैंने सेकंड ईयर का पेपर दिया था मैं इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर नहीं करके गया था, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन ये लॉन्ग में आया हुआ था, और ये उसके बाद भी कई दफा लॉन्ग में आया, लेकिन बच्चे इसको जो है ना वो इतना ज्यादा लिखा नहीं हुआ बुक के अंदर, इस वजह से उनको लगता है पता नहीं ये लॉन्ग में आना नहीं है, लेकिन ये अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने करके जाना है। और इसके बाद अहम 3 लॉन्ग क्वेश्चन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जो आपकी थ्योरेटिकल सवाल है, थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। किरचॉफ का दूसरा रूल, पहला शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, किरचॉफ का सेकंड रूल जो वोल्टेज लॉ है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अहम है, उसको आपने तैयार करके जाना है। व्हीटस्टोन ब्रिज पूरे नंबर देने वाला सवाल है, इसकी डेफिनेशन, इसकी डायग्राम और मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, पूरे नंबर देने वाला सवाल है, अहम लॉन्ग क्वेश्चन। और लास्ट पे पोटेंशियोमीटर और उसकी यूजेस जो हैं, ये इसके अहम 3 लॉन्ग क्वेश्चन, इनको आपने तैयार करके जाना है और नंबर आपके पूरे आएंगे इंशाल्लाह। चैप्टर 14 की तरफ अगर आए तो इसमें सबसे पहला अहम लॉन्ग क्वेश्चन एम्पियर्स लॉ के साथ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ये आपने लाजमी करके जाना है, बार बार रिपीट होने वाला सवाल है ये भी चैप्टर 14 का। और फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करके जाना है। ये इससे पहले फोर्स ऑन अ कंडक्टर के ऊपर है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ये ज्यादा अहम है, ये उसकी निस्बत ज्यादा पेपर में आता है, मूविंग चार्ज वाला। उसके बाद चार्ज टू मैस रेशियो इलेक्ट्रॉन की, वो आपने करके जानी। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, लॉन्ग क्वेश्चन। गैल्वेनोमीटर थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा अहम है, वो पूरा नहीं आएगा, ये भी बता दूं आपको। ये आई प्रोपोर्शनल टू थीटा तक सिर्फ आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद जो है वो
सिर्फ यहाँ तक करना होता है, इसके बाद वो जो उसकी टाइप्स वगैरह हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होती। तो ये इसके हम लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने करके जाने हैं। चैप्टर 15 की तरफ बढ़े तो मोशनल ईएमएफ पहला लॉन्ग क्वेश्चन इसका, फैराडेज लॉ और लेंजिस लॉ। लेंजिस लॉ थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता होता है ज़्यादा, इसमें से एमसीक्यू, लेंजिस लॉ के बगैर पेपर नहीं पूरा होता, इसमें से एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग कुछ ना कुछ वो लाजमी दे देते हैं, लाजमी अहम लॉन्ग। बल्कि ये जॉब्स के लिए भी जो पेपर होते हैं उसमें भी लेंजिस लॉ से रिलेटेड सवाल लाजमी आता है, पीपीएससी के सवाल बड़ा अहम टॉपिक है सारी है। तो लेंजिस लॉ, उसके अलावा म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल एक जैसे ही है, इनमें ज्यादा अहम म्यूचुअल इंडक्शन है। और उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, इस चैप्टर का हॉट फेवरेट क्वेश्चन जो आप देखेंगे बोर्ड्स, 9 बोर्ड्स हैं उनमें से ज्यादातर में से यही सवाल आया होगा, और इसके साथ एसी जनरेटर, ये दोनों मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर आपको नजर आएंगे जो पेपर होगा आपका इंशाल्लाह फिजिक्स का सेकंड ईयर का। एसी जनरेटर के बाद लास्ट सवाल आपका ट्रांसफार्मर है। डीसी मोटर को सिर्फ आपने सरसरी से देख के चले जाना है, उसमें बैक ईएमएफ और डीसी मोटर, ये लॉन्ग क्वेश्चन इतना अहम नहीं है, लेकिन आपने इसको एक नज़र मार के चली जानी ताकि अगर सवाल आए तो आप इसे अटैम्प्ट कर पाएँ। फिर बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 16 की तरफ और 18, ये मैं बताऊंगा, बाकी 17, 19 के वगैरह के हमने इनको पेपर लॉन्ग क्वेश्चन सेंड कर देंगे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। चैप्टर नंबर 16 की बात करें तो एसी थ्रू कैपेसिटर और एसी थ्रू इंडक्टर, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है। कैपेसिटर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने तैयार करके जाना। फिर आरएलसी और आरसी और आरएलसीडी सर्किट, पूरे नंबर देने वाला सवाल है, अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है ये। सीरीज रेजोनेंस सर्किट इंपॉर्टेंट तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है इसमें। और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें जनरेशन, ट्रांसमिशन वगैरह और उसके रिसेप्शन, ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मॉड्यूलेशन शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में ज्यादा पूछा जाता है, वो लॉन्ग क्वेश्चन में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। शॉर्ट में भी तैयार करने लॉन्ग वो तैयार हो जाता है आपका, वो इसलिए मैं उसको लिख भी नहीं रहा यहाँ पे। और चैप्टर नंबर 18 की बात की जाए अगर तो इसमें फॉरवर्ड एंड रिवर्स्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन पहला लॉन्ग क्वेश्चन, और रेक्टिफिकेशन, उसमें फुल वेव रेक्टिफिकेशन लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, इस चैप्टर का सबसे अहम लॉन्ग क्वेश्चन, एग्जामिनर का दिल ही नहीं करता इसके अलावा कोई और सवाल देने का। सुन ले भाई, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, मतलब 9 बोर्ड हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 7 बोर्ड्स के अंदर यही सवाल आया होता है। नहीं, एक बोर्ड इधर भी तो बैठा हुआ है ना। तो बेटा ये इस सवाल को, इसकी प्रैक्टिस इतनी होती करके जाइएगा मेरा बेटा। अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, इसको आपके ख्वाब में भी आना चाहिए ये सवाल, जिस दिन पेपर देने जाए उससे पहले आपके ख्वाब में आना चाहिए ये सवाल, कि हमने इसको सॉल्व कर करके याद इतना कर लिए, बार बार आपके उसमें ख्वाब में आना चाहिए। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर के बाद ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये इसका अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन। ये साहब मैंने जो इनके 6 चैप्टर के सवाल बता दिए, इन्हीं में से इंशाल्लाह इनको लॉन्ग क्वेश्चन और फिर न्यूमेरिकल्स भी इनके साथ मैं शेयर करूंगा कि ये अहम तरीन न्यूमेरिकल्स है। कोशिश करें जो ज़्यादा लंबी स्टेटमेंट्स वाले हैं वो ना करें, लेकिन बाकी सारे के सारे न्यूमेरिकल करके जाएं। देखें अगर आपने वही बात कि अगर आपने 10 चैप्टर नहीं करने, 6 करने, तो फिर 6 के साथ न्यूमेरिकल 10-10 न्यूमेरिकल भी मिलाएं तो वो 40 न्यूमेरिकल 60 न्यूमेरिकल बनते हैं। उसमें भी लॉन्ग स्टेटमेंट वाले छोड़ दें, 98 के न्यूमेरिकल कोई नहीं है। 98 के न्यूमेरिकल एक पहला न्यूमेरिकल है वही रिपीट होता है। कभी कभी वो लॉन्ग स्टेटमेंट वाला दे देता है, वो बच्चे को देखता है कि बच्चा सेकंड ईयर में आता है, वो दे देता है लॉन्ग स्टेटमेंट वाला भी। मिसाल के तौर पर सर एक 12वें चैप्टर का एक दूसरा न्यूमेरिकल है वो नहीं आता। अच्छा, वो सिर्फ स्टेटमेंट लॉन्ग नहीं देखनी होती ना, उसने नंबरों की डिवीजन भी करनी होती। वो 12वें चैप्टर का दूसरा न्यूमेरिकल लंबा इतना ज्यादा है कि वो 3 नंबर में क्राइटेरिया में पूरा नहीं उतरता। सही बात। मिसाल के तौर पर आप अगर गजल के शार की तशरीह कहें और एक शेर की तशरीह में 3 नंबर है, वो एक की बजाय 1.5-2 अशार वाली तशरीह वाला दे दे जितनी, तो पूरा नहीं ना, क्राइटेरिया पूरा नहीं होगा। इसलिए वो वाले न्यूमेरिकल्स जिनमें डाटा आपको पता है, 1 नंबर डाटा का, 1 नंबर उसका, फिर आगे उसके न्यूमेरिकल को सारा उसके सोल्यूशन लिखने का, और फिर आगे उसका यूनिट के साथ आंसर लिखने का नंबर है पूरा, 3 नंबर आपको इस तरह से उसको वहाँ पे मिलेंगे। तो 98 का न्यूमेरिकल एक ही है और एक एंड वाला है, ये दोनों न्यूमेरिकल ही रिपीट होते हैं। ज़्यादातर 5 है वैसे तो, आप 5 है वो सारे कर लें, लेकिन कोशिश करें सारे करके जाएं फिर, ठीक है, छोड़े ना। फिर 16 में न्यूमेरिकल ज़्यादा है, ठीक है। उसके अलावा 15 में न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा है। 14 के आपको पता है न्यूमेरिकल 10 ही हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन उसके कोई 15-16 उनके शॉर्ट क्वेश्चन है। 12 के चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ 9-10 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में, इसी तरह 10-12 उसके न्यूमेरिकल हैं। तो ये करके जाएं इंशाल्लाह, जिस तरह आपको बताया है, जिस तरह आपको स्कीम बताई है, ये सारी फॉलो करें इंशाल्लाह, इनके सारे नंबर पूरे आएंगे 85, दुआएं देंगे इंशाल्लाह। बाकी
हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हम आपके लिए दुआएं करते रहेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।